सच में जो तुम लोग सोच रहे हो उसी चीज के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। स्टेट ऑफ माइंड के बारे में एक्शन मोड में आना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर भी बोल रहे हो, फिर मॉक टेस्ट भी यहाँ पर लिख दिया। मॉक टेस्ट करूं या चैप्टर वाइज पढूं या पहले पूरा सिलेबस करूं फिर मॉक टेस्ट करूं, तो और बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना, एंड यू कैन डू यार, यू कैन डू। क्योंकि अब सचिन भैया के साथ मिल करके करेंगे जेई की तोड़ाई। चलिए हेलो, आप सभी लोगों का स्वागत है इस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में जो आप सभी लोगों के लिए मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो बचे हुए आप लोगों के पास 20, 21 जितने भी इस वक्त जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, किसी के पास 18 दिन बच रहे होंगे, 17 दिन बच रहे होंगे, वट एवर इट इज़, जब भी ये वीडियो आप तक पहुँचेगी, लेकिन आप लोगों के पास मैं आप लोगों को ये समझाने के लिए आया हूँ दैट यू कैन डू इट। यस, यू कैन डू इट। अब मैं बताता हूं किस तरीके से, थोड़ा सा इस चीज को प्रैक्टिकली लेकर के आते हैं और सच में जो तुम्हारे दिमाग में बात चल रही है, सच में जो तुम लोग सोच रहे हो उसी चीज के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहले बात करने वाला हूं तुम्हारे स्टेट ऑफ माइंड के बारे में कि स्टेट ऑफ माइंड जो है तुम्हारा वो क्या सोच रहा है इस वक्त। यार हो क्या रहा है एक्चुअल में इस वक्त? सिर्फ तुम स्ट्रेस में हो, तुम डरे हुए हो कि 20 दिन बचे हैं या 21 दिन बचे हैं, मैं करूं क्या। अब इस डर में होता क्या है, मैं भी इस सिचुएशन से गुजर चुका हूं, मैं भी समझता हूं आप लोगों की दिक्कत को। लेकिन यहां पर हम लोगों को समझना होगा कि जब आप लोग ये सोच रहे हैं कि यार अब मैं करूं क्या, अब मैं करूं क्या, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। मैं तुम लोगों के एज अ बड़ा भाई मैं तुम लोगों को समझा देता हूं कि इस वक्त जब तुम ये सोच रहे होगे कि यार अब मैं क्या करूं, दिन भी निकल गया, सोच रहा हूं शाम आ जाएगी। देखो वक्त तो बीतेगा, ये 20 दिन तो बीतेंगे, लेकिन इन्हें कैसे बिताना है ये तुम डिसाइड करने वाले हो साथियों, ये तुम डिसाइड करने वाले हो ये कैसे बीतेंगे 20 दिन। क्योंकि तुम कुछ भी नहीं करोगे ना, तुम लेटे भी रहोगे तो भी ये 20 दिन बीतेंगे, तुम पढ़ोगे तो भी ये 20 दिन बीतेंगे, तुम पढ़ करके आराम करोगे तो भी ये 20 दिन बीतेंगे। अब ये कैसे बिताने ये तुम्हें देखना है। चलो बात करता हूं सबसे पहले जो स्टेट ऑफ माइंड तुम्हारा चल रहा है उस स्टेट ऑफ माइंड से निकलो सबसे पहले तो। और यहां पर मैं बात करना चाहूंगा आप सभी लोगों से कि एक्शन मोड में आना पड़ेगा। सिर्फ ऐसे बैठ करके प्लान नहीं करना पड़ेगा, आज ये कर लेता हूं वो कर लेता हूं, नहीं, एक्शन मोड में। बी रेडी। जी हां, अब सबसे पहला तुम्हारा जो काम होना चाहिए वो एक ही काम होना चाहिए, डे वाइज प्लानिंग। अब पता क्या होता है, मैं डे वाइज प्लानिंग को क्यों इतना ज़्यादा प्रेफर करता हूं। डे वाइज प्लानिंग को मैं इस वजह से इतना ज़्यादा प्रेफर करता हूं बच्चों, क्योंकि होता क्या है कि यार तुमने सोचा आज तुम्हें लग रहे हैं अभी 20 दिन, तुम्हें लग रहा होगा कि यार 20 ही दिन बचे हैं यार, कुछ नहीं है, लेकिन बेटा आओ 20 दिन है, वो 20 दिन है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। यू हैव दैट पर्टिकुलर टाइम, तो अब उसे किस तरीके से संजोना है, किस तरीके से बनाना है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। एंड यू कैन डू यार, यू कैन डू, तुम कर सकते हो इस चीज को। अब इसे कैसे करना है इस चीज के ऊपर जरूर से बात करूंगा। तो सबसे पहली बात मैं चाहता था कि तुम्हारा जो स्टेट ऑफ माइंड है, यानी कि तुम्हारा जो स्टेट ऑफ माइंड है जिसमें स्ट्रेस इतना ज्यादा भरा पड़ा है इस वक्त, उस स्ट्रेस को निकाल करके सबसे पहले बाहर फेंको। इसे निकाल करके बाहर फेंको और तुम कर सकते हो, इस बात को मान लो। तुम्हारा भाई कह रहा है मान लो इस बात को। अब मैं बात करता हूं कैसे कर सकते हैं इस चीज को, क्या करना चाहिए मुझे। भैया मुझे कुछ ऐसा बताओ जो मैं बिल्कुल अपने ट्रैक पर रहूं। भैया मैं हिलना नहीं चाहता, ये जो मेरे पास बचे हुए दिन है ये मेरे फोकस वाले दिन है। अब मैं बताता हूं कैसे करना है। सबसे पहला तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा कि अब जो मेरे पास दिन बचे हैं, आपने तो कह दिया डे वाइज कर लो, लेकिन मुझे ये बता दो कि अगर मैं डे वाइज करता भी हूं तो एक दिन में सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आएगा कितने सब्जेक्ट्स को पढ़ूं। जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, आपके दिमाग में सबसे पहले ये चीज आएगी कि मैं कितने सब्जेक्ट्स पढ़ूं। भैया ये बताओ, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताता हूं कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं। देखो यार, जब कभी भी हम लोग पढ़ने बैठेंगे, अब ओवर एक्सपेक्टेशंस सबसे ज्यादा भारी चीज होती है और सबसे ज्यादा खतरनाक चीज होती है। तो करना क्या है, आप लोग मन में देखो, मन में सोच लो, ये कर लो वो कर लो, लेकिन यहां पर इस वक्त गलती करने का कोई चांस नहीं है। जो वक्त मिला हुआ है उस वक्त में चीजों को करके दिखाना है। तो कैसे करके दिखाओगे, तो अगर आप लोगों को ये चीजें करनी है तो मेरी बात मानिए, एक दिन में मैक्सिमम और मिनिमम सब मिला लो, फिक्स कर लो, 2 सब्जेक्ट करने हैं तुम्हें। अब चाहे तुम फिजिक्स केमिस्ट्री करो, चाहे केमिस्ट्री मैथ्स करो, ठीक है, चाहे फिर उसके बाद फिजिक्स मैथ्स करो। अब इसमें से बहुत सारे बच्चे मेरे से ये बोलेंगे कि सर मैं कोई ना, जैसे मान लो कि कोई तो ऐसा होगा कि भाई अगर आप 2 सब्जेक्ट पर डे ले रहे हैं, प्यारे बच्चों जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर आपसे बोला जा रहा है 2 सब्जेक्ट पर डे, टू सब्जेक्ट बोला जा रहा है ना आपसे, तो इसका मतलब कोई ना कोई अगले दिन भी आऊंगा तो कोई ना कोई तो रिपीट होगा। मैं बताता हूं जो रिपीट करने वाला चैप्टर होगा ना, जो रिपीट वाला चैप्टर होगा वो कौन सा होना चाहिए, वो होनी चाहिए तुम्हारी स्ट्रेंथ। ध्यान रखना,
वो होनी चाहिए तुम्हारी स्ट्रेंथ। अगर वो तुम्हारी स्ट्रेंथ होगी तो शक्ति और बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना, जब पता चलता है मैं कर सकता हूं, हाँ मैं करके दिखाता हूं, तब ये वाला एटीट्यूड चाहिए मुझे। इस वाले एटीट्यूड से ही अपन लोग फोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो जब तुम्हारे दिमाग में, इसका मतलब तुम्हें ये भी समझ में आ गया कि भैया ने जो बताया कि अगर एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ने, 2 पढ़ने, भैया अगर मैं 3 सब्जेक्ट है मेरे पास, अगर मैं 2 पढ़ता हूं तो कोई ना कोई तो रिपीट होगा, 1 या 2 दिन बाद रिपीट होंगी चीज़ें। तो मैं कौन सा वाला रिपीट करूं? रिपीट करना है अपनी स्ट्रेंथ को, ताकि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो सच में आपकी ताकत निकल करके सामने आए, ठीक है। पहला वाला पॉइंट जो था वो क्लियर कर दिया। अच्छा, इसके बाद आप लोगों के दिमाग में आएगा कि भैया पहले इजी चैप्टर्स करूं या डिफिकल्ट चैप्टर्स करूं। जैसा कि मैंने यहां पर दे भी रखा, देखो आप लोगों को यहां पर दिखा सकता हूं मैं, जैसा कि यहां पर आप लोगों को दिख रहा है कि पहले भैया मैं इजी चैप्टर्स करूं या डिफिकल्ट चैप्टर्स करूं। देखो यार, एक बात बताता हूं, जब कभी भी तुमसे बात की जाती है ना, यार ये तो इजी चैप्टर है, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट इजी है, मैथमेटिकल रीजनिंग इजी है ना, ये बात होती है, मैथमेटिकल रीजनिंग इजी है, और ये स्टैटिस्टिक इजी है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट इजी है, स्टैट्स एंड रिलेशन इजी है, क्वेश्चन भी आ ही जाता है। तो एक बात सुनो, इन्हें पहले करो, ताकत को महाताकत बना लो। क्या करना है? ताकत को महाताकत बना लेना है। तो यहां पर ताकत तब बढ़ेगी जब तुम उसे प्रायोरिटी पर रखोगे। यानी कि यहां पर क्या करना है, इसमें इसे प्रायोरिटी पर रखना है, और प्रायोरिटी पर रख करके इन चैप्टर्स को पहले किल कर देना है। मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाई थी, इजी किल चैप्टर्स। सो उसमें मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स सबके मैंने इजी टू किल वाले जो चैप्टर्स हैं, जिनमें से क्वेश्चंस भी आते हैं और वो चैप्टर्स भी इजी होते हैं मेरे साथियों, तो वो जो है ना बच्चों, वो जरूर देखना, वो वाली वीडियो, वो वीडियो जरूर देखना। तीनों के तीनों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री की भी, मैथ्स की भी, तो वो जरूर से जाकर के देख लेना एक बार। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं तुम्हारे प्रीवियस ईयर के बारे में। बहुत सोचते हो ना प्रीवियस ईयर कितना रेलिवेंट होगा, काम का होगा, नहीं होगा। अब तुम्हें एक बात बताता हूं, कभी भी ये इस चीज के ऊपर बिल्कुल डिपेंड मत हो जाना कि प्रीवियस ईयर तो रिपीट हो जाएगा। अब मैं यहां पर तुम्हें एक कैच बताने वाला हूं, इस बात को अगर तुम समझ गए तो तुम नैया पार लगा लोगे तुम अपनी। जरा ध्यान से सुनो मैं क्या कहने वाला हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कभी भी क्वेश्चन रिपीट होंगे, इसके ऊपर हम डिपेंड हो नहीं सकते। रेयरली रिपीट होता है, मैं उसके लिए मना नहीं करूंगा, रेयरली होता है रिपीट, लेकिन कभी कभी हो गया। लेकिन आप ये तो नहीं बोल सकते ना हर बार रिपीट होगा तो प्रीवियस क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं। प्रीवियस क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू आर डूइंग समथिंग फॉर कंपटीशन, क्योंकि प्रीवियस ईयर ही एक ऐसी चीज़ है जो उससे रिलेवेंट करती है, उसके जैसे आते हैं क्वेश्चंस, तो ना हमेशा उसके जैसे आते हैं, वही चीज़ रिपीट नहीं होगी। कंसेप्ट रिपीट होता है, ध्यान से सुनो बच्चों, कंसेप्ट रिपीट होता है। अगर मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट में आप लोग देख रहे हैं कि इक्वेशंस सिस्टम ऑफ इक्वेशन से ही अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो वाला पोर्शन आपको करके जाना पड़ेगा बहुत ज़्यादा अच्छे से मेरे साथियों। ध्यान से सुन रहे हो मेरी बात? और अगर एग्री करते हो मेरे से जरूर से कमेंट बॉक्स में यस लिखना भैया, यस भैया मैं मेहनत करूंगा भैया, ये जरूर लिखना कमेंट में, ठीक है ना। तो यहां पर करना क्या है, अब आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो जरूर के जरूर करने हैं तुम्हें, ठीक है ना, जरूर से जरूर करने हैं। अच्छा, इसमें अब आप बोलोगे सर प्रीवियस ईयर भी करूं, मॉक टेस्ट, मैं उस वाली बात पे आ रहा हूं, मॉक टेस्ट वाली बात पे भी मैं आ रहा हूं, लेकिन सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूरी है, ये बात पता चल गई। लेकिन किस लिए जरूरी है? इसलिए नहीं कि ये वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। इनके एनालाइज करने वाली जो वीडियो है वो मैं लेकर के आने वाला हूं, फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री की भी और मैथ्स की भी, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कॉन्सेप्ट कौन से जो है वो रिपीट होते हैं। तो वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मददगार रहेगी, तो वेट करिएगा उस वाली वीडियो को। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा प्रीवियस ईयर भी बोल रहे हो, फिर मॉक टेस्ट भी यहाँ पर लिख दिया, मॉक टेस्ट करूँ या चैप्टर वाइज पढ़ूँ या पहले पूरा सिलेबस करूँ फिर मॉक टेस्ट करूँ? सोच रहे हो ना? मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, एक बात सुनो मेरी, मैं तुम्हें एक बात बहुत काम की बताना चाहूँगा। मॉक पेपर तब करना अच्छा है जब आपको पता चल रहे कि आपको तो पूरा का पूरा कोर्स आता है, फुल कॉन्फिडेंस है, लेकिन यहाँ पर मैं मान करके चल रहा हूँ कि आपने बहुत अच्छी तैयारी नहीं कर रखी है अभी, क्योंकि ये फेब्रुअरी अटेम्प्ट है, धीरे धीरे आगे चल भी रहा है, हमारा क्रैश कोर्स भी चल रहा है, मुमकिन बैच चल रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ, आप लोग क्या करिए, आप लोग सिर्फ इस चीज़ को उठाइए, चैप्टर वाइज एक चैप्टर करिए, पूरा का पूरा एक चैप्टर करिए, फिर उसके बाद उसके करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस,
उसके करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो हर एक टॉपिक पहले तो तुम यहां से चैप्टर का हर एक टॉपिक तो तुमने यहां से कर लिया, सॉल्व कर लिया तुमने। फिर उसके बाद जब तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए तो तुम्हें पता चल गया कि किस तरीके से का पैटर्न आता है, ठीक है, वरना मैं वीडियो बनाऊंगा ही, किस तरीके का पैटर्न आता है तुमने एनालाइज भी कर लिया। अब क्या हुआ, यू आर रेडी माई बॉय, यू आर रेडी, तुम तैयार हो, तुम तैयार हो चुके हो जेई मेंस के लिए, फरवरी के लिए। सो इस तरीके से सर कितने चैप्टर्स करने हैं, अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। सबसे पहले तो तुम्हें इजी चैप्टर्स करना है, ये बात तो तुम भाई की लिख करके रख लो। और इजी चैप्टर सिर्फ तुम अपनी स्ट्रेंथ पे मत जाना, यानी अगर मैथ्स स्ट्रेंथ है तो सिर्फ मैथ्स पर चले गए, फिजिक्स स्ट्रेंथ है तो फिजिक्स पर चले गए, केमिस्ट्री स्ट्रेंथ है तो केमिस्ट्री पर चले गए, तीनों में करना पड़ेगा। यहां पर तीनों से काम चलेगा साथियों, है ना। अच्छा, इसी के साथ फिर एक ड्रामा और मैं देखता हूं, बच्चे बोलते हैं सर वन शॉट जो है क्या काम की है, क्या मुझे ये पढ़नी चाहिए, क्या मुझे ये देखनी चाहिए, क्या ये मेरा टाइम बचाएगी। तो सुनो मेरी बात, काम का होता है, काम का होता है वन शॉट, ठीक है ना। और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम ईजी टू किल जितने भी चैप्टर्स हैं आपके, हम उनके वन शॉट भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे अगर आप लोगों को चाहिए तो, अगर आप लोगों को चाहिए तो। लेकिन मैं तुम लोगों को बता दूं, ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ होती है। इसमें क्या होता है कि एक ही वीडियो में सारे के सारे कॉन्सेप्ट जितने भी होते हैं वो आपकी आंखों के सामने आ जाते हैं, और वीडियो होती है इसलिए वो जल्दी से समझ में भी आ जाते हैं, ठीक है ना। और उनके से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस भी कर लेते हो तो हर एक चीज़ जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है, पूरा का पूरा चैप्टर दिमाग के सामने से यूं सरसराता हुआ निकल जाता है। तो सारी चीज़ें जो है वो पॉइंट टू पॉइंट याद हो जाती हैं आप लोगों को। तो आई होप अब आप लोगों का जो स्टेट ऑफ माइंड है वो थोड़ा सा चेंज करने में मैं आप लोगों की मदद कर पाया हूँगा, समझा पाया हूँगा कि हाँ भाइयों, तुम्हारा भाई है तुम्हारे साथ, तुम लोग तैयारी करना शुरू करो। और मैं इसी तरीके की वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूँगा जो आपके काम की होने वाली हैं, जिसमें आप लोगों को 110% आप वीडियो देखने के बाद ये बोलोगे कि हाँ भाई वीडियो फायदेमंद थी, मज़ा आ गया। तो वीडियो को जल्दी से अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जितने भी दोस्त हैं सारे दोस्तों के साथ कर दो शेयर वीडियो को, और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और उनको भी बोलो सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत काम की चीज़ें लेकर के आने वाला हूँ। और ये भी बता दूँ साथ ही में, आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्रैश कोर्स भी चला रखा है हम लोगों ने, जिसकी क्लासेस डेली दिन में 2 बजे से शुरू हो जाती हैं। सो मेक श्योर उस क्रैश कोर्स में भी आप लोग आइएगा। अगर फेब वाले अटेम्प्ट के लिए, क्योंकि उसका जो मेन टारगेट है वो है अप्रैल वाला अटेम्प्ट, जो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, पूरा कोर्स हो रहा है, मेंटी क्विज़ेस चल रहे हैं, डीपीपीज मिल रहे हैं, क्लास नोट्स मिल रहे हैं, हर एक चीज़ मिल रही है, ठीक है। तो चलिए, आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत काम की लगी होगी। अगर ये वीडियो काम की लगी, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो ड्रिल है, आप सब लोग समझते हैं। चलिए जी, मैं मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान और स्टेट ऑफ माइंड को कर लीजिए अब पॉजिटिव, क्योंकि अब सचिन भैया के साथ मिल करके करेंगे जेई की तोड़ाई। चलिए, मैं मिलता हूं आप सभी लोगों से अगली वीडियो में।